हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने नोट्स को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने जो है वो विकास के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया था, सारी उसके बारे में जान लिया था, उसकी थ्योरीज पढ़ ली थी। तो अभी हम लोग जो है वो अधिगम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसकी विशेषताएं जानेंगे और अधिगम के बारे में जितना कुछ है वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद अधिगम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं अधिगम क्या है। लर्निंग, अधिगम सीडीपी में सीखने को, मतलब सीखने का एक पर्याय होता है अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो सीडीपी में सीखने को क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम है आपका लर्निंग, जो भी हम अपने जीवन में सीखते हैं, जो कुछ भी अपने लाइफ लॉन्ग सीखते, इंसान जो है लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है। और जो भी हम अपने जीवन भर में सीखते हैं, जो कुछ भी हम ग्रैब करते हैं या जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वो क्या है? सीखना है। और जिससे हमारे, अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे क्या होता है, व्यवहार में आपको परिवर्तन ज़रूर दिखाई देगा। अगर हमने मतलब लोगों से बात करने का तरीका सीखा है या फिर कोई भी चीज़ सीखी है, तो आप उसे जब देखेंगे तो आप ज़रूर बोलेंगे कि हाँ, इसमें चेंजमेंट दिख रहा है। तो उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तो अधिगम क्या है? जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, ठीक है। अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जीवन भर चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ाई ही अधिगम नहीं है। सीखना मतलब कुछ भी सीखना जो कि जीवन भर चलता है। आप कहीं से भी कुछ भी सीख रहे हैं और ये क्या है? जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। जब से आप जन्म लेते हैं और उसके बाद तक सीखते ही रहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखना क्या है? जब व्यवहार में आपके परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, कुछ भी चेंजमेंट आप अगर किसी के व्यवहार में दिखाई दे रहा है तो मतलब वो कुछ सीख रहा है। अब वो गलत सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है, ये भी मैटर करता है। मगर कुछ ना कुछ जो है, अगर व्यवहार में उसके परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि वो उसमें अधिगम हो रहा है ना। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अब देखो, व्यवहार में परिवर्तन होते किस तरह से हैं। एक होता है अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। सेकंड है स्थायी परिवर्तन और थर्ड है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब देख लेते हैं कि ये किस टाइप के परिवर्तन हैं। अस्थायी परिवर्तन मतलब कि जब आप देखते हैं कि जैसे आप बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो जो थोड़ी देर के लिए या मतलब कुछ दिनों के लिए आपका जो मूड है वो अपसेट रहता है, या मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, या मूड स्विंग्स होते हैं, आपके संवेगों में परिवर्तन होता है, तो ये सब क्या है? कुछ दिन बाद तो वो ठीक हो जाएगा ना। तो ये क्या चीज़ है? अस्थायी परिवर्तन है, मतलब कि स्थायी नहीं है। बाद में ये जो है वो चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब बीमार पड़ने पर अगर देखते हैं हम, जो हमारे व्यवहार में कुछ चेंजमेंट अगर दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। सेकेंड है स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़, मान लीजिए हम सीख रहे हैं और उसके बाद हमें कुछ मतलब हमेशा के लिए चेंजमेंट आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है कि जैसे हमने जानबूझ के किसी चीज़ को सीखा है, ठीक है। अगर हम अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ लर्न कर रहे हैं, तो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें इसको लर्न करना है, तो वो फिर हमारी मेमोरी में क्या है? उस चीज़ को बैठा लेगा। तो वो क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। हम उसकी अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं हैं जो कि है सीखना क्या है? प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? परिभाषाएं जो हमने यहाँ पर लिख रखी है हम लोगों ने, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपको इसे जो है वो याद ज़रूर करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और कुछ की तो मैं ही आपको याद करा दूंगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा और उससे जो है रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जिन्होंने भी ये डेफिनेशन आपको दी है, तो उनसे रिलेट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, ठीक। इसको कैसे याद करेंगे हम? कि हम जब देखते हैं कि
ये दिया है स्किनर ने, तो हम जब देखते हैं इसको स्किन से याद करेंगे, ठीक है। जब भी हम देखते हैं कि हमारे जो स्किन होती है, कभी कभी आप देखते होंगे कि स्किन रफ सी होती है सर्दियों में जैसे, और फिर नई स्किन आती है, आपने कभी देखा होगा अपने हाथों में, तो क्या है स्किन में क्या है हमेशा जो है वो प्रगति होती रहती है ना। इस तरीके से रिलेट कर लेंगे हम लोग इन चीज़ों को कि प्रगति जो स्किन है वो प्रगति करती रहती है, तो प्रगतिशील से आप क्या रखेंगे स्किनर। तो इससे आप रिलेट करके इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं कि ये किसने दी है, स्किनर ने, ठीक है। सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, ठीक। फिर देखते हैं सेकंड डेफिनेशन क्या है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण, जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं या प्रशिक्षण हमें दिया जाता है, ठीक है, के माध्यम से जब हमारे व्यवहार में जब संशोधन आपको दिखाई दे, तो वो क्या है, सीखना है, अधिगम है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, गेट्स और अन्य, ठीक है। गेट्स ने डेफिनेशन दी है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको भी। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। आपको इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है, संशोधन, ठीक है। और डेफिनेशंस याद करते समय, जैसे एक चैप्टर की डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं काफ़ी सारी, तो डेफिनेशंस याद करते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जैसे अगर हम कोई भी इसमें का वर्ड डेफिनेशन का वर्ड पिक कर रहे हैं, तो वो दूसरे से जो है वो मैच ना होता हो, तो तभी हम उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको याद करेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा, ठीक है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। आपको संशोधन से याद करना है। जैसे कि हम देखते हैं जब भी हम लोगों के घर में जब गेस्ट आते हैं, तो संशोधन से आप क्या समझते हैं, किसी चीज़ को ठीक करना, है ना। हम लोग क्या समझते हैं, संशोधन करना, किसी चीज़ को पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही से करना, ठीक है, ज़्यादा ठीक करना। तो जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो जैसे भी हमारे रूम में जैसे बच्चे हमारे घर में, तो रूम में थोड़ा सा अगर मैसी हो रखा है, तो जब हमें पता चलता है कि गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर देते हैं, चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। सिर्फ रिलेट कर सकते हैं ऐसे आप जो है चीज़ों को, और आपको फिर अपने मन से जैसा अच्छा लगे वैसे उस तरह से आप अपनी ट्रिक या मतलब रिलेट करके याद रख सकते हैं। मैं जैसे बता रही हूँ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो संशोधन जब हम लोग करते हैं, जब गेस्ट आते हैं गेट से, तो फिर क्या करते हैं हम लोग फटाफट से संशोधन कर देते हैं। इससे आप थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हैं गेट से और संशोधन से, ठीक। फिर है थर्ड डेफिनेशन, सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है, ठीक है। सीखना क्या है, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। ये किसने दिया, क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। तो अब इसको भी जो है दृष्टि से रिलेट करके कि दृष्टि से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, मतलब कि कुछ भी करके आप इसको याद कर लीजिए। क्रो से रिलेट करके क्रो की दृष्टि है, इस तरह से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर है सीखना व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार होता है। ये कहा है जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। सीखना व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार होता है, ठीक। तो ये जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। तो आप इसको जैसे मैंने सारी डेफिनेशंस बताई हैं रिलेट करके याद करने की, आप इसको भी जो है वो रिलेट अपने मन से आप देखिए आप किस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। एक डेफिनेशन आपको खुद से रिलेट करनी है, ठीक। एक ये है डेफिनेशन, सीखना अनुभव के कारण हमारे तैयार किए गए व्यवहार का संशोधन है। सीखना क्या है, अनुभव के कारण जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है हमारे तैयार किए गए उससे जो व्यवहार रेडी हुआ है का संशोधन है, ठीक है। और ये किसने कहा है, कॉल्विन ने। ये किसने कहा है, कॉल्विन ने। अब देखिए हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये जो तैयार वर्ड है और कॉल्विन से कैसे याद करेंगे देखिएगा आप। जो कॉल्विन का ये विन है, विन मतलब ये वाला विन अगर कर सकते हैं, WIN, जिसको बोलते हैं जीतना, ठीक है। विन जीतना होता है। तो विन से हम जब याद करते हैं कि तैयारी जीत की, ऐसा बोलते हैं। और जैसे हम लोग UP टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या तैयारी जीत के कर रहे हैं, तो उससे क्या है विन से आप जो है इस विन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस विन से तैयारी जीत की, है ना। तो इससे रिलेट करके आप आसानी से याद रख सकते हैं डेफिनेशंस को, वरना तो इतनी सारी चीज़ें हैं और आप कहाँ तक सारी चीज़ों को मतलब याद रख सकते हैं। तो आपको रिलेशन जो है वो बनाना ही पड़ता है, उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं।
तो ये परिभाषाएं हो गई कुछ जिसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं अधिगम की कुछ विशेषताएं। ठीक, विशेषताएं क्या है? सीखना अभ्यास द्वारा होता है। सीखना क्या है? अभ्यास द्वारा होता है। अधिगम क्या है? अभ्यास से ही रिलेटेड है। और हम लोग कहते हैं जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो अभ्यास के द्वारा ही हम लोग जो है वो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हम लोगों की लर्निंग होगी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सीखना व्यक्तिगत होता है और जीवन पर्यंत होता है। ठीक है। अब व्यक्तिगत कैसे होता है? अब हर इंसान की सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो अलग है। और कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। ठीक है। कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है। तो सीखना क्या है? व्यक्तिगत होता है। इंसान मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ये सीखना। ठीक है। सीखना क्या है? व्यक्तिगत होता है और जीवन पर्यंत चलता है। ये तो आपने समझ लिया होगा कि सीखना क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। सीखते कैसे हैं? हम अर्जित करते हैं। ठीक है। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। सीखते हैं दूसरों से या खुद से सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके, है ना, करके सीखना। तो सीखना क्या है? अर्जित प्रक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। अब क्या है? सीखना जो है ना वो एक प्रोसेस है जो मतलब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो प्रोसेस में होती है। वो उसका जो है परिणाम नहीं होता है, कोई उसका प्रोडक्ट नहीं होता है, उत्पाद नहीं है। सीखना क्या है? एक प्रोसेस है। किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो एक प्रोसेस होती है। ठीक है। अधिगम समायोजन और अनुकूलन है। अधिगम क्या है? समायोजन और अनुकूलन है। ठीक। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना अनुभव और अभ्यास का अनुपातिक है। ये तो समझ ही लिया होगा, सीखना अनुभव और अभ्यास का अनुपातिक है। जितना भी हम अभ्यास करेंगे और जो भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, और हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात जो है वो आपके NEP 2020 में की गई है कि आपको बच्चे को एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाना है। जितना वो अनुभव करेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। उसको लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाना है। ठीक है। तो सीखना क्या है? अनुभव और अभ्यास का अनुपातिक है। फिर हम देखते हैं सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है। सीखना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है, आपके जीवन पर्यंत चलती रहती है। हर कुछ भी सीख सकता है इंसान। ठीक है। सीखना प्रत्यक्ष अनुभव से भी होता है। सीखना क्या है? लाइव एक्सपीरियंस। जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए लैब में कोई भी अगर किया जा रहा है काम, तो हम लोग अगर उसको देखते हैं तो हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक है। तो सीखना क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव से भी होता है। ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सीखने की जो मैंने लिखी हुई हैं। और जैसे कि आप लोग जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें आपको और भी चीज़ें जो है वो मिलती जाएंगी, नई नई चीज़ें, नए नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जब आप ये नोट्स तैयार कर रहे हो तो उसमें जो है थोड़ी बहुत जगह भी छोड़ते जाइए, जिससे कि आप आसानी से और चीज़ों को लिख सकें और अपने नोट्स को और अच्छा बना सकें। ठीक है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है इसके आगे अधिगम के बारे में और भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं अधिगम के जो चरण है, स्टेप्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। पहला स्टेप है इसका अभिप्रेरणा। ठीक है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। फिर सेकंड है लक्ष्य, फिर है अवरोध, फिर है अपेक्षित प्रतिक्रिया, फिर है पुनर्बलन और फिर है संगठन। ठीक है। तो इसके चरण में पहला जो स्टेप है अभिप्रेरणा, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। जैसे कि आप जैसे एग्ज़ाम है, ठीक, तो उसके लिए आपको चाहिए कि मोटिवेशन कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और एग्ज़ाम आपका अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर तो आप में मोटिवेशन आ नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन जो है वो खुद से लाना पड़ता है, जिसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, या फिर दूसरों को देखना पड़ता है कि आपके अगर आप उस टाइम पे मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बाकी उस टाइम पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे वो कितना आगे जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या है, पहला स्टेप है आपका मोटिवेशन, तभी आप किसी काम को करना चाहेंगे या उसे सीखेंगे। ठीक है। मोटिवेशन पहला स्टेप है। फिर लक्ष्य कि अब मेरा जो लक्ष्य है वो इस जो यूपी जेट एग्ज़ाम है इसमें 120 प्लस या 125 प्लस तो लाना ही लाना है। ठीक है। ये क्या है, लक्ष्य हो गया आपका। ठीक है। टारगेट आपका नहीं, आपको कितने नंबर लाने हैं। ठीक। फिर है आपका अवरोध।
अब अवरोध क्या है कि मटेरियल कहाँ से लाया जाए और किस टीचर से पढ़ा जाए, किसका कोर्स लिया जाए, किसकी क्लास की जाए। ठीक है, ये जो आपका चलता नहीं क्या है, आपके दिमाग में जो डायलेमा चलता रहता है वो क्या है, अवरोध है आपके लिए। ठीक है, फिर आप देखते हैं अपेक्षित प्रतिक्रिया। अपेक्षित प्रतिक्रिया मतलब जो हम लोग आज कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो हमें खुद को रिमाइंड कराना पड़ता है कि हमें जो काम करना है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अपेक्षित प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुनर्बलन, जिससे आपको जब आपको लक्ष्य आपको याद आ गया तो आप फिर पुनर्बलन खुद को मतलब जो है रीइंफोर्स करेंगे। ठीक है, आप खुद को फोर्स करेंगे वो काम करने के लिए। फिर आप करते हैं संगठन, मतलब फिर आप जो है अपने पूरी तैयारी के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में जो अपनी तैयारी को जो शुरू कर देते हैं। तो ये जो है स्टेप्स है सीखने के। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये है आपके अधिगम के चरण स्टेप्स। आप देख लेते हैं ये इम्पोर्टेंट लाइन थी तो मैंने सोचा इसको यहीं पर करा देते हैं। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, ये बोला है स्किलर ने। ठीक है, अभी प्रेरणा के बारे में कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, मतलब मोटिवेशन का लर्निंग से कनेक्शन है। ठीक है, जब तक आपको कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए मोटिवेशन जो है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण हम पढ़ेंगे कि अधिगम का ट्रांसफॉर्म भी होता है, मतलब अधिगम जो है वो ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है उसका। अधिगम का स्थानांतरण किस तरह से होता है इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। अधिगम का स्थानांतरण एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड रॉबर्ट एस वुडवर्ड द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, दो नाम आपने यहाँ देखे, एक एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड रॉबर्ट एस वुडवर्ड के द्वारा अधिगम के स्थानांतरण को जो वो पेश किया। ठीक, फिर फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, फर्स्ट जो पार्ट है वो है सकारात्मक स्थानांतरण। फिर सेकंड है आपका नकारात्मक स्थानांतरण और फिर आपका शून्य स्थानांतरण। तो हम देखते हैं ये होता क्या है। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है देखते हैं, जब आपका पूर्व ज्ञान कुछ नया सीखने में आपकी सहायता करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी छोटे बच्चे ने मान लीजिए ABCD पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसने जो है उसी ABCD से जो है छोटे छोटे वर्ड्स बनाने मतलब वर्ड्स को बनाना सीख लिया है, जैसे BAT बैट, CAT कैट, इस तरह के। अब वो छोटे छोटे वर्ड से जो है लेटर से वर्ड्स बनाना सीख रहा है। तो ये क्या है, आपका पूर्व ज्ञान जो है वो आपके जो आप आगे सीख रहे हैं उनमें क्या है हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। ठीक है, जब आपका पूर्व ज्ञान कुछ नया सीखने में आपकी सहायता करता है। फिर है नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जब आपका पूर्व ज्ञान कुछ नया सीखने में रुकावट करे। ठीक, आपका पूर्व ज्ञान कुछ नया सीखने में रुकावट करे तो वो आपका नकारात्मक स्थानांतरण होता है। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये PUT, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पुट। ठीक है, PUT पुट पढ़ते हैं। अगर बच्चे को आपने सिखा दिया ये PUT पुट है। ठीक, तो अगर उसने फिर जब ये पढ़ा CUT कट, तो बच्चा इसको क्या पढ़ेगा। अगर उसने कभी भी इसको जो है नहीं पढ़ा है तो वो उसको क्या पढ़ेगा, पुट। तो लेकिन ये पुट तो होता नहीं है। तो आपको ये पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान में क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बाधा कर रहा है कि अब वो सोचेगा जब ये PUT पुट बोलते हैं तो ये CUT कुट क्यों नहीं है, ये कट क्यों है। तो ये क्या हो गया, आपका नकारात्मक स्थानांतरण हो गया, जब आपका पूर्ण ज्ञान कुछ नया सीखने में आपको रुकावट करे। ठीक है, तो क्या होता है, आपका नकारात्मक स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट शून्य स्थानांतरण क्या होता है। पुराने कौशल या ज्ञान का नए कौशल या ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब जब जो कुछ भी आपने पुराना सीखा है या जो कुछ भी आप अब नया सीख रहे हैं तो उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन ना हो या वो कोई बाधा ना उत्पन्न करे नए वाले ज्ञान को सीखने में, तो ये आपका शून्य स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को अगर कोई भी जैसे काम करना पसंद हो, मान लीजिए आपको रीडिंग करना पसंद है या फिर आपको कढ़ाई करना पसंद है, मतलब कुछ भी करना पसंद है, और फिर आपको जो है स्कूटी चलाना पसंद है, तो इन दोनों का कोई वो नहीं है ना कनेक्शन। तो ये क्या है, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं करेगा। तो क्या है, पुराने कौशल या ज्ञान का नए कौशल या
ज्ञान पर कोई प्रभाव ना पड़े, उस पर उसका कोई रिलेशन ना हो, तो वो क्या है, शून्य स्थानांतरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीखने का पार्श्व स्थानांतरण क्या होता है। ठीक है, सीखने का पार्श्व स्थानांतरण क्या होता है उसको हम देख लेते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं उसका हमारे आगे वाले सीखने पे अगर कुछ प्रभाव पड़ता है तो वो पार्श्व स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अब ये दो टाइप से होता है, एक है लंबरूप स्थानांतरण, एक है क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, एक आपका जो है हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। जो वर्टिकल होता है वो क्या है, लंबरूप या ऊर्ध्व स्थानांतरण क्या होता है, एक स्तर पर प्राप्त किया गया ज्ञान जब भविष्य में उपयोग होता है तो उसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। ठीक है, एक स्तर पर प्राप्त किया ज्ञान जब भविष्य में उपयोग होता है, जैसे आपने किसी एक लेवल पे कोई चीज़ सीखी, अब उसको सीखने के बाद वो आपके जो आगे आने वाले टाइम में काम आ रही है तो वो क्या है, आपका ऊर्ध्व स्थानांतरण है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जब आपने अगर हिंदी पढ़ना सीखा, हम लोग बचपन से ही हिंदी जो है वो पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर या हिंदी पढ़ते रहते हैं, फिर जब हम आगे की क्लासों में जाते हैं तो हमें संस्कृत पढ़ने को मिलती है। तो जो है हिंदी से हम संस्कृत को पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है ना, हिंदी पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग थोड़ा सा संस्कृत थोड़ा सा टफ जो है सब्जेक्ट माना जाता है, तो हिंदी के थ्रू हम लोग संस्कृत धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो वो हिंदी क्या है, काम आई ना, ग्रामर हमारी काम आई संस्कृत सीखने में। तो ये क्या हो गया आपका ऊर्ध्व स्थानांतरण। ठीक, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे साइकिल किसी बच्चे ने सीखी, फिर थोड़ा जब वो बड़ा हुआ तो साइकिल में जो हम लोग बैलेंस बनाना सीखते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं बाइक में चलाने के काम आती है, तो उसमें बैलेंस बनाने के काम आती है। तो क्या है, ये इसका ऊर्ध्व स्थानांतरण है। अगर साइकिल से सीखने के बाद अगर कोई बाइक चलाना सीख रहा है, ठीक है, इसका क्या है, ऊर्ध्व स्थानांतरण है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद एग्जाम्पल। फिर देखते हैं हम क्षैतिज स्थानांतरण क्या है। जब एक विषय में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग अन्य विषयों को सीखने में सहायक हो तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जब एक आपने टॉपिक पे मान लीजिए कुछ सीख लिया, फिर उसी समय, इसमें स्तर चेंज नहीं हो रहा है, इसमें उसी समय आपको कुछ और भी सीखने में मदद मिल रही है, तो ये आपका क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोटरसाइकिल सीखने के दौरान स्कूटर का अनुभव। अब आपने अगर मोटरसाइकिल सीखी या फिर पहले स्कूटर ही सीखा, स्कूटी सीखी, और उसके साथ साथ आपने मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, आपने सिर्फ बाइक भी सीखना जो है वो शुरू कर दिया, तो ये जो आपका है मोटरसाइकिल सीखा आपने और स्कूटर सीखा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक दूसरे को हेल्प करेगा उसी समय, यानी कि बाद में नहीं, उसी समय। तो क्या हो गया आपका क्षैतिज स्थानांतरण। जब एक विषय में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग अन्य विषयों को सीखने में सहायक हो तो वो आपका क्षैतिज स्थानांतरण होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, आपका जब स्तर बदलेगा और हायर में जाएंगे तब आपको जो पीछे वाले सीखे हुए से मदद मिलेगी, वो आपका होता है ऊर्ध्व स्थानांतरण। और क्षैतिज स्थानांतरण क्या है, उसी वक्त जब आपको मदद मिल रही है, मान लीजिए उसी स्तर पे मदद मिल रही है, मोटरसाइकिल सीखने के दौरान स्कूटर भी चलाना अगर सीख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, तो आप वो जो है वो स्थानांतरण अधिगम के वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की आपको अधिगम का स्थानांतरण बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाए। अब हम लोग जो है वो अधिगम के वक्र और पठार जो है आपने सुना होगा, अधिगम के वक्र होते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे, अधिगम के पठार को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है अधिगम की कुछ थ्योरीज है, कल इसकी एक थ्योरी और जो है वो अधिगम की डिस्कस करेंगे अधिगम के वक्र और पठार के साथ। जब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ नोट्स जो है वो जैसे मैं करा रही हूँ वैसे तो नोट कर ही सकते हैं, प्लस अपनी तरफ से जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ जो भी है, तो वो अपनी तरफ से अच्छे से नोट्स जो है वो बनाते जाइए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, और प्लीज़ उसे रिवाइज भी करते रहिए। और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है आपको क्वेश्चंस की ही। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।